हेलो डियर सीटेट एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे हैं। तो आज देखिए आपको हम कुछ क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। जैसा कि आज आपका पेपर तो है नहीं। देखिए मेरा गला ख़राब है और आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं सोची आपको पढ़ा दूँ। मैं आपको डेली ऐसे लाते रहूँगी कुछ क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट, और आप पढ़िए। और देखिएगा यहाँ पर क्या है कि आज एग्ज़ाम नहीं है आपका, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे लाई हूँ जो आप पढ़िएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हो सकते हैं। जैसे कि आपको जो अगले सीट में जिसका पेपर आने वाला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, और कुछ लोग के पेपर हो गए हैं और जिनके पेपर आने वाले हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप मेहनत करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। और आप देखिए थोड़ा एडजस्ट करिएगा क्योंकि गला ख़राब है तो थोड़ा आवाज़ स्लो आ सकती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन क्या है कि कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। मतलब पूछा क्या है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत, सतत मतलब लगातार होता है आपका, ठीक है। सतत मतलब क्या होता है आपका? लगातार होता है। तो जो लगातार एवं व्यापक मूल्यांकन होता है उसके अंतर्गत क्या पूछा है कि व्यापक मूल्यांकन इंगित क्या करता है इसमें से। तो इसमें से देखिए क्या क्या इंगित करता है ये देख लेते हैं। ऐसा होगा हमारा कि संज्ञानात्मक क्षेत्र को इंगित करेगा, भावनात्मक क्षेत्र को करेगा, मनोगत्यात्मक क्षेत्र को करेगा। मतलब कि इन सारे क्षेत्रों को क्या करेगा? मूल्यांकन करेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है। यह उदाहरण है, कैसा उदाहरण है कि यह सकारात्मक अंतरण का उदाहरण है। देखिए जैसा कि हमने कल आपको बताया था, अंतरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है, और एक क्या होता है? शून्य अंतरण होता है। ठीक है, ये 3 अंतरण हमने आपको बताया था। तो हम आपको कहे थे कि ये तीनों अंतरण आप याद करके जाएगा, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पे सकारात्मक अंतरण कैसे होगा ये देख लेते हैं, हम ये समझते हैं। जैसे कि क्या है कि विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा, विद्यार्थी क्या कर रहा है? गणित की कक्षा में सीखा है लेकिन उसका उपयोग भूगोल में कर रहा है। तो मतलब ये सकारात्मक चीज़ है कि मतलब अगर हम एक जगह से चीज़ को सीखे हैं तो फिर दूसरी जगह भी हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो हमारे लिए सकारात्मक चीज़ें हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए अगर आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है थोड़ा एडजस्ट करिएगा, शायद 1-2 दिन में गला सही हो जाए। लेकिन तो आपके एग्ज़ाम है तो हमें वीडियो देना ही पड़ेगा, इसके लिए हम सोचे कि आपको वीडियो प्रोवाइड कर दें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है। शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है? विद्यार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना है। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि विद्यार्थी के विभिन्न अधिगम, मतलब विद्यार्थी जो अलग अलग, अधिगम मतलब क्या होता है? आपका सीखना होता है, ठीक है। अधिगम मतलब आपका सीखना होता है। जो विद्यार्थी का अलग अलग सीखने की शैली है उसके अनुसार उन्हें क्या करेंगे? मौके उपलब्ध कराएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई भी बच्चा एक तरीके से नहीं सीखता है, कोई भी बच्चा एक तरीके से नहीं सीखता है, वो अलग अलग तरीके से सीखता है। तो जिस तरीके से जैसे जैसे सीखता है आप उसे उस तरीके से उसे मौका उपलब्ध कराएं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए। यह इशारा करता है, किसकी ओर इशारा करता है? बाल केंद्रित की ओर। देखिए जब हम बच्चे को केंद्र में रखते हैं, ये केंद्र है हमारा, बच्चे को अगर हम केंद्र में रख के किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं तो हमारी शिक्षा क्या होगी? वो बाल केंद्रित होगी। देखिए हम बच्चे के मन से चलेंगे, ठीक है, ना कि अपने मन से चलेंगे। जब आप बच्चे के मन से चल रहे हैं तो वहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि प्रतिभाशाली बालक हुआ है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है, क्या दिया गया है? R.W. टेलर द्वारा दिया गया है, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया है? R.W. टेलर के द्वारा दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? ठीक है, अधिगम अक्षम का मतलब सीखने में कमजोर हो, ठीक है, सीख नहीं पाता है। कैसे? जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि चीज़ों को क्या करते हैं? सीख जाते हैं लेकिन वो थोड़ा कमज़ोर है। तो आप एक टीचर है तो आप क्या करेंगे? उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे आप। अब पहले उसकी अक्षमता को समझेंगे कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है और इसमें कमी कहाँ है। पहले उसकी कमी को ढूंढेंगे, उसके बाद उसको सिखाना आप स्टार्ट करेंगे कि हाँ इसकी कमी यहाँ पे है तो हम इसको यहाँ से सिखाना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोजन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है आपके? ये किलपैट्रिक जी है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमारा, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप एक शिक्षक हैं, आपको आपके विद्यालय में बच्चा पढ़ने आ रहा है और डेली क्या आ रहा है, वो लेट आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बच्चे से क्या करेंगे, बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ प्रयोग गलत गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप बना लीजिएगा। आप उसके कारण का जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चा क्यों लेट आया है। ज़रूरी नहीं बच्चा खुद से लेट आया हो सकता है कि उसके फैमिली में या ऐसी उसकी प्रॉब्लम हो। तो पहले उसकी हम समस्या को समझेंगे, बच्चे से बातचीत करेंगे कि क्यों बच्चा लेट आया है, तब उसका हम कुछ निर्णय निकालेंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे को हम तुरंत मारना पीटना स्टार्ट कर दे। ठीक है, कि तुम क्यों लेट आए हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आशय है, क्वेश्चन पूछा है, आंसर है कि इससे आशय है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। थॉर्नडाइक से क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना। व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सीखना। देखिए ये सीखने की क्या है, ये परिभाषा है आप, कि व्यवहार में होने वाला जो अस्थायी परिवर्तन है वो किसके कारण होता है, अभ्यास के कारण होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। सीखने के वक्र से क्वेश्चन पूछा है, क्या है, सीखने की प्रगति के सूचक है। सीखने की प्रगति के सूचक कौन है, सीखने के वक्र है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए बुद्धि से क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था, हावर्ड गार्डनर ने किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए, किसकी देनी चाहिए। अगर आप निचली मतलब प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं तो आप शिक्षक हैं, तो आप सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगे आप, कहानी कथन को। क्योंकि देखिए कहानी से क्या होता है कि बच्चे बहुत आसानी से सीखते हैं। अगर आप कहानी कथन कहते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत आसानी से चीज़ों को सीख लेते हैं। और उनमें क्या होता है, कहानी में बच्चों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अगर अभी आप अपने घर पे या कहीं भी बच्चों को कहानी बताइए, वो बहुत ही इंटरेस्ट से सुनेंगे इस चीज़ों को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयव को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे। देखिए इरफान क्या करता है, खिलौनों को तोड़ रहा है। अब उसके अवयवों उसके जो मतलब अलग अलग जो पार्ट है उसको देखने के लिए वो क्या करता है, अलग अलग कर देता है। अब आप क्या करेंगे, उसकी जिज्ञासु प्रकृति को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, और उसकी ऊर्जा को क्या करेंगे, आप दिशा प्रदान करेंगे। अब वो देखिए क्या कर रहा है, वो सीख रहा है। तो ये क्या है कि वो बहुत, इरफान क्या है यहाँ पर, बहुत जिज्ञासु है। क्योंकि वो चीज़ों को जानने के लिए वो क्या कर रहा है कि उसे अलग पार्ट को अलग अलग कर रहा है, इस चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहा है। तो अगर बच्चा जानने की कोशिश कर रहा है तो आप उसकी हमेशा क्या करेंगे, जिज्ञासा की और प्रकृति को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, कि बुद्धि समावेश करती है, किसका समावेश करती है, अभिसारी चिंतन का करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। क्या है, देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। और देखिए यहाँ पे हम आपको एक बार नहीं 1000 बार कर चुके हैं। आप स्कीम और स्कीमा से जो सारे क्वेश्चन आते हैं आप उसको जरूर पढ़ कर जाइएगा। यहाँ से कोई ना क्वेश्चन आपको आपके शिफ्ट में पूछा ही जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है, कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है, क्या कर लिया उन्होंने, अनुकूलित कर लिया है। यहाँ क्या है, सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है। ठीक है, हाथ से क्या क्या दाल चावल खाना सीखा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि जब उसने दाल चावल दिए जाते हैं, ठीक है, पहले वो हाथ से खाना सीख ली है। अब जब आप उन्हें दाल चावल देंगे खाने के लिए, तब वो क्या करेंगी, दाल चावल को मिला के खाने लगती है हाथ से। अब इन चीज़ों को करने के लिए वो क्या की है, अपने स्कीमा में दाल चावल खाने को क्या कर लिया है, अनुकूलित कर ली है। क्योंकि उन्होंने इस चीज़ों को अनुकूलित कर लिया है और वो इस चीज़ों के अब कर लेंगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए अनुकूलित और ये आत्मसातकरण, ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। इससे भी जो आपको प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चन मिले आपको पढ़ कर जाइएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एक बार जरूर आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपको फंसाने के लिए। तो क्वेश्चन देखिएगा, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है, तो आत्मसातकरण। जब आप नई जानकारी को जोड़ेंगे तो आत्मसातकरण, और जब चीज़ों को आप सीख लिए हैं तो अनुकूलित होना। ठीक है, ये आप कन्फ्यूजन दूर करके जाइएगा, नहीं तो आप वहाँ पर जाके आपका ध्यान भटक जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा।
कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं, सहारा कहते हैं। जैसे आप ही हैं, अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका कोई साथी है आपका हेल्प कर रहा है, तो उससे हम क्या कहेंगे कि आपका साथी क्या कर रहा है, आपका सहारा दे रहा है आपको, तो इससे हम क्या कहेंगे, सहारा देना। आप ऐसे नॉर्मली भाषा में समझ लीजिए। चलिए देखते हैं वाइगोत्स्की से क्वेश्चन क्या है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के परस्पर क्रिया से सीखते हैं। यह आप रट कर लीजिएगा। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्कों के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा, तो किस अंतर्गत आएगा, अच्छी लड़की लड़का अनुकूलन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी या किस वर्ष की गई थी, तो ये आपका 2000 और 2001 में की गई थी। जो आपका सर्व शिक्षा अभियान चलता है प्राथमिक विद्यालय में देखेंगे तो हर जगह आपको सर्व शिक्षा अभियान का ऐसे पोस्टर लगा हुआ रहता है। तो 2000 और 2001 में चलाई गई थी ये शिक्षा। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है, जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं, यह कथन है। ये देखिए लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, आपको साफ साफ है। लैंगिक पूर्वाग्रह से भी आपको क्वेश्चन आएगा, आपके जो पेपर हुए हैं उसमें भी लैंगिक पूर्वाग्रह से आया है। देखिए जहाँ भी अगर स्त्री और पुरुष में, ठीक है, स्त्री और पुरुष में जहाँ भी थोड़ा भी अंतर किया जाए तो आप समझ लीजिएगा वो कहाँ पर है, लैंगिक पूर्वाग्रह है या लैंगिक रूढ़िवादिता से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं कि विशिष्ट बालक वह होता है जो विशिष्ट बालक कैसा होता है, जिसका देखिए मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से औसत से क्या होता है, विशिष्ट होता है। मतलब विशिष्ट बच्चा ऐसा होता है कि जिसका मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हो, शारीरिक स्थिति भी अच्छी हो, सामाजिक स्थिति भी अच्छी हो, उसका संवेग भी अच्छा हो, मतलब हर चीज़ों से वो क्या हो, सर्वगुण संपन्न हो, वो क्या होता है, एक तरीके से विशिष्ट बालक होता है आपका। अब यहाँ पर देखते हैं चिंतन। क्वेश्चन है कि चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य है समस्या का समाधान करना। मतलब समस्या का समाधान करने के लिए ही हम क्या करते हैं, चिंतन को करते हैं या तर्क लगाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा क्या है, किसी कार्य को करने की इच्छा। जब हमारे मन में कोई इच्छा जागे किसी कार्य को करने की, तो हम क्या होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं, अंदर से हम अभिप्रेरित होते हैं, वही हमारा क्या होता है, अभिप्रेरणा होता है। ऐसे नॉर्मल भाषा में आप समझ लीजिएगा, किताबी भाषा मत समझिएगा, नहीं तो चीज़ें क्या होती हैं, कभी कभी हम किताबी भाषा समझ लेते हैं तो वहाँ जाके हम चीज़ों को सही से कर नहीं पाते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। देखिए शिक्षिका है, अध्ययन करने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित कर रही है, तो आप कैसे कर सकती है, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफी। ठीक है, ये आंतरिक रूप से देखिए, ये आंतरिक रूप से तो नहीं होगा, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि एक सेकंड देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना ये गलत हो गया है, क्योंकि हम किसी को आंतरिक रूप से प्रेरित उससे नहीं कर सकते। ये इनाम देना, टॉफ़ी देना, ये सब चीज़ें क्या है, बच्चे को आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं करती। ये ऊपर से प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए बच्चे के अंदर क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। तो अगर बच्चे के अंदर जिज्ञासा है तभी वो आंतरिक रूप से प्रेरित हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आप गलत ही कर दीजिएगा, इसको मत देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है तो कैसी है। अगर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 जो हमारा है, इनके अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है, सुविधादाता है, क्योंकि एक शिक्षक क्या है, सुविधादाता है, हमेशा बच्चों को क्या करता है, सुविधा देता है या बच्चे की हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं स्कूल की असफलता को। देखिए कभी भी अगर बच्चा फेल होगा तो यहाँ बच्चे की गलती नहीं होगी, हमारे शिक्षक की गलती होगी, हमारे जो हमारा स्कूल है या हमारे स्कूल की जो व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था फेल होगी। ठीक है, किसकी व्यवस्था फेल होगी, स्कूल की व्यवस्था फेल होगी, यहाँ बच्चे की गलती बिल्कुल नहीं देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, स्कूल की असफलता को क्या करता है, वो दर्शाता है। आइए पर्यावरण का हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। चलिए पर्यावरण अध्ययन से कुछ क्वेश्चन लिए यहाँ पर देख लेते हैं कि पर्यावरण एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है, यह कथन कैसा है, ये सत्य है, क्योंकि किसी आदर्श परिवार का ये आकार है। ठीक है, आइए देखते हैं। खेजड़ी से क्वेश्चन पूछा गया है कि खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। किस प्रदेश में पाया जाता है, किस प्रदेश में पाया जाता है, ये मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। पक्षी एक समय में 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं क्योंकि इनके सिर के दोनों ओर क्या होती है, आंखें होती है। ठीक है,
देखिए ये क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, इसके बाद मैं एक बार और आपको ऐसा क्वेश्चन लेके आऊँगी पर्यावरण का, आप उसको भी पढ़ कर जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपको फंस सकता है। जैसे अभी इस बार आपको नए नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो मैं कुछ नए नए क्वेश्चन रखी हूँ, तो उस क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, तो वहाँ से आप जरूर एक बार दोहरा कर जाइएगा, क्या पता वहाँ से भी क्वेश्चन आपको पुटअप हो, तो आप उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस के बीच सहजीवी का क्या है, संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो कब की गई थी, ये 2004 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं, मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती हैं, जबकि दिव्या ऐसा भोजन करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या की निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होगी, मोटापा और एनीमिया की। देखिए जब लौह तत्व की कमी होगी तो एनीमिया होगा, और कटलेट समोसे ये सब खाएंगी तो क्या होगा, उनमें मोटापा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये क्या करेंगी, रेफ्रिजरेटर में संचित करेंगी, क्योंकि आम को क्या करेंगी, ठंडी जगह पे रखेंगी तो ये ज़्यादा दिन तक चलेगा। हमारे देश में नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए जो हमारा केरल है, केरल में नारियल बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, अपने आंगन में ही इसको उगाते हैं। और इसे क्या, देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकता है आपका, टेपियोका और नारियल। ठीक है, टेपियोका और नारियल, ये वाला एक क्वेश्चन जो है ये आपको प्रीवियस ईयर में 2-4 क्वेश्चन और है, इसे पढ़ के जाइएगा आप। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थी को हमारे देश में भोजन की संस्कृति विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है, तो विद्यार्थी से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के विषय में सूचना क्या करें, एकत्र करें। जब बच्चा क्या करेगा कि अपने परिवार के भोजन के विषय में सूचना एकत्र करेगा, तो वो क्या करेगा, चीज़ों को जान जाएगा। देखिए अगर बच्चा पढ़ने आ रहा है, अलग अलग संस्कृति का है, तो अलग अलग बच्चे से आप बोलेंगे कि आप अपने अपने घर से टिफिन में अलग अलग भोजन आए, और एक दूसरे से उनका टिफिन क्या करें, शेयर भी करवाएं, और शेयर कराने के बाद उनके टिफिन से बताएं कि देखिए इनके ये यहाँ के हैं, इनके यहाँ ये चीज़ें बनती हैं, ये यहाँ के हैं। जैसे देखिए हम समझा देते हैं आपको, कि जैसे कोई बच्चा केरल का है, ठीक है, और कोई बच्चा क्या है, यूपी का है। ठीक है, अब यूपी में क्या बनता है आपका, कचनार, कचनार की जो सब्जी होती है वो बनती है, और केरल में क्या आपका नारियल, जैसे टेपियोका, ये सब चीज़ें हैं। तो बच्चा यहाँ नारियल की चटनी लाया या कुछ चीज़ें लाया, तो आप यूपी के बच्चे को भी समझाएंगे देकर कि देखिए ये केरल के हैं, इनके यहाँ नारियल ज़्यादा होता है, और ये देखिए यूपी के हैं, इनके यहाँ कचनार की सब्जी बनती है। तो इस तरीके से बच्चे एक दूसरे को देकर क्या करेंगे, चीज़ों को जल्दी समझ जाएंगे। आइए देखते हैं क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है किसका है, सरसों का है, ये आपको सभी को पता है। राजेंद्र ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी बुखार, सिर दर्द और अन्न में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़ी दवाई दी है, रजत किस रोग से पीड़ित है, तो देखिए जब कपकपी करके बुखार आता है तो हमें क्या होता है, मलेरिया होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप याद रखिएगा जहाँ भी कपकपी करके बुखार आए तो वहाँ पे मलेरिया को टिक करेंगे। चलिए देखते हैं, संजू यात्रा पर गई थी, लौटकर उसने अपनी कक्षा में यह बताया कि वह भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करके आई है। वह कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की है, देखिए वाराणसी से कन्याकुमारी तक की यात्रा की है वह। ठीक है, आइए इसके कुड़ुक से देख लेते हैं, देखिए इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था आपको। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है, तो ये झारखंड के लोगों की भाषा है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ये है कि जो कुड़ुक है ये झारखंड लोगों की भाषा है, और झारखंड में तोरांग जंगल को क्या कहते हैं, तोरांग कहते हैं। ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं, वर्ली एक पारंपरिक कला का एक प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है, तो कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन महोत्सव किस किस माह में मनाया जाता है, तो जुलाई और फरवरी में आपका मनाया जाता है वन महोत्सव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है, यह जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें क्या है कि देखिए जो 25 साल से अधिक रह रहे हैं तो उन्हें कोई जंगल से हटा नहीं सकता है कि नहीं हम आपको जंगल से हटा रहे हैं
या आप जंगल में नहीं रह सकते हैं तो उनका वहाँ पर अधिकार हो जाता है उस भूमि पर जिस भूमि पर वो रह रहे हैं। ठीक है, वहाँ की चीज़ों को वो खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उन्हें मना कर देंगे नहीं आप यहाँ पर चीज़ों को नहीं खाएंगे, यहाँ पर आप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो 25 साल से अधिक है तो उनका वहाँ पर अधिकार हो चुका है। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। बच्चे को वास्तविक जानकारी अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। अब देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में आप रेलवे का टिकट दिखा रहे हैं तो बच्चा क्या करेगा, उन्हें वास्तविक जानकारी होगी, मतलब वास्तविक जानकारी का क्या होगा, अवसर मिलेगा। अब हूबहू आप उन्हें टिकट दिखाएंगे, टिकट ऐसा होता है, यहाँ पर नाम लिखा रहता है, यहाँ पर का उम्र लिखा रहता है, ऐसी चीज़ें होती है तो बच्चे क्या करेगा, उन चीज़ों का अवसर मिलता है उनको देखने का कि हाँ टिकट कैसा होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा कि बच्चे के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देने से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षकों को क्या लाभ मिलता है। बच्चे देखते हैं आंसर क्या है, विषय को बच्चे के अनुभव संसार से जोड़ने तथा विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया और शायद आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, आवाज़ बहुत स्लो आ रही है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि गले में प्रॉब्लम है मेरे। तो ऐसे हम आपको डेली वीडियो लाते रहेंगे। अगर कल तक मेरा गला ठीक हो गया तो हम आपको पर्यावरण का भी कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लाएंगे। तो चलिए आप सभी को थैंक यू। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो लाई आप तक पहुँचे और उसका नोटिफिकेशन भी आप तक जाए।